देखिए आप सभी का ध्यान होना चाहिए, ठीक है। tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान निकालना है। अपने सारणी पढ़ी थी पहले क्या था, tan वाली सारणी के अंदर tan बराबर क्या होता है, sin बटा cos। आपको सारणी के अंदर साइन वाले केवल याद होनी चाहिए, कौन सी साइन वाली। तो साइन वाला साइन 45 पे देखो कितना आता है, साइन 45 का मान साइन 45 पे 1/√2 और cos 45 का मान भी 1/√2। तो 1/√2 से 1/√2 कट गया पूरा सेम। तो कितना आया 1। tan की सारणी में कितना आ गया इसका मान 1। आपको रटने की जरूरत नहीं, तो tan 45 का मान डायरेक्ट कितना हो गया 1। हम जानते हैं tan 45 और cot 45 एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, उल्टे। 1/tan बराबर cot बराबर 1/tan, ठीक है। तो 1 + 1 कितना आ गया 2। इस प्रकार से इसका पूरा समझ में आया, सबको आ गया, ठीक है। सारणी याद होनी चाहिए, इसको सारणी याद है उसके लिए कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, sin 45 और cos 45 और आगे क्या है गुणा में 2 है, ये 2 का 2। sin 45 का मान अपन को पता है कितना होता है 1/√2 और cos 45 का मान भी 1/√2। अब अपन को पता है √, को √, से गुणा करते हैं तो √, हट जाता है और केवल संख्या बचती है। तो यहाँ गुणा करने पर क्या आएगा 2, केवल 2 आएगा। फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कट जाएगा ही, इस प्रकार से 2 × 1/2 कट गए, तो क्या आ गया केवल इसका आंसर 1। इस प्रकार से क्वेश्चन नोट कीजिए फटाफट। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आ गया फिर आया सर, जल्दी से नोट करें। हां सर, जिसको समझ नहीं आए बोल देना। सारणी याद होनी चाहिए आपको पूरी। tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। हमेशा ध्यान रखना है, सारणी किस प्रकार से याद करें, आप नोट करते रहे साथ में। हो गया सबके नोट? एक दूसरे की कॉपी देखिए, नोट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट पेज करता हूँ, दूसरी कॉपी देखो। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, सबकी नजर बोर्ड पे, क्या कह रहा है tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो जल्दी से सारणी देखो और tan 60 का मान बताइए कितना आता है, फटाफट सारणी कराई थी आपको याद, कितना आया 2 से बोलो √3 का स्क्वायर। अभी बड़ा √, का स्क्वायर करने पर √, क्या होता है हट जाता है, तो केवल क्या बचती है संख्या। तो अंदर संख्या कितनी है यहाँ पे 3, इसका आंसर कितना हो गया 3 आ गया। समझ आ गया सबको? हां सर, साथ नोट करते रहे। इसी प्रकार से ये कीजिए, मैं देखता हूँ पहले कौन करता है। चौथा क्वेश्चन पहले त्रिकोणमिति आपके हर कंपटीशन में आती हैं, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा देंगे आप उसके अंदर भी आती हैं। और आया आपके बोर्ड क्लास के अंदर 8 पूरा चैप्टर है ये, कम से कम। पचास डिग्री ये भी बताएंगे आपको, ये सर सभी का यहाँ पे दिमाग लगाइए।
सही लिखी थी अपने 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? देखो सही का कितना होता है? 2 से बोलो 1। तो इसका मान तो हो गया 1 और 1 ये कितना आ गया इसका आंसर? 2। अब ये कैसे आया यहाँ आपको लिखना है बाय सर्व समीका। देखो नोट करो फटाफट बाय सर्व समीका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है क्योंकि थीटा सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। 50 तो 50 ही होना चाहिए, 45 तो 45 ही होना चाहिए, 200 तो 200 ही होना चाहिए। तभी अपन कहेंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 हुआ। आगे समझे? एक सरल समीकरण से हजारों प्रश्न बनते हैं और यहाँ से बोर्ड में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का बनेगा, आपके हाथ में लेकर भी पक्का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चले। 5वां प्रश्न देखिए। नोट करो 5वां प्रश्न। नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। कौन बताएगा ये? पहले देखो फटाफट, ये भी सरल समीकरण है, बताइए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर कितना था? तीसरी सरल समीकरण थी ना? तो वहां से पक्षांतर करने पर एक सरल समीकरण बनी थी, ये वाली बनी थी। तो क्या बनेगा? दोनों में क्या आ रहा है कॉमन? बोलो। नो कॉमन आ गया। अंदर क्या बच्चा? बोलो बोलो। एक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब देखो 9 की जगह 9 आ गया। अब ये इसका मान कितना हो गया? सरल समीकरण से कितना हो गया इसका मान? 1। ये आगे 1 कहां से आया? सरल लिखो इसका बाय समीकरण से। ठीक है, कौन सी सरल समीकरण लेके बताए? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा से 9 को 1 से गुणा किया, कितना आ गया? 9। इसका आंसर हो गया नोट। नेक्स्ट देखिए 6वां प्रश्न। दिख रहा है? चलो देखिए 6वां क्वेश्चन कह रहा है यदि sin a बराबर 1/2, यदि sin थीटा बराबर 1/2 और cos फाई बराबर 1/2, तो आपको क्या निकालना है? a प्लस b का मान याद करना है। a क्या यहाँ पे? थीटा और फाई। ठीक है, a हो सकता है, b हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है, r हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? थीटा प्लस फाई का मान निकालो फटाफट। निकालो, सॉल्व करो। sin थीटा बराबर 1/2 है, cos थीटा बराबर 1/2 है। तो सारणी को देखो, इसको सारणी को कि 1/2 कहाँ आता है? sin की सारणी में कहाँ पे आता है? 30 डिग्री पे आता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, देखो इधर sin थीटा बराबर sin 30 डिग्री। साइन से साइन कट गया, तो थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। इसी प्रकार कोस के टर्म में देखो 1/2 कहाँ आता है? 7 पे
ये लिख दिया cos फाई बराबर cos 60 डिग्री। cos से cos कट गया, क्या बच गया फाई बराबर 60 डिग्री। अब आप देखो क्या निकालना था आपको, cos और phi को जोड़ना, केवल थीटा और फाई को जोड़ना था, दोनों कोण को जोड़ना, इसको निकालना था, दोनों कोण को जोड़ना। जोड़ो, कितने हो जाएंगे आंसर बोलो, कितने आएंगे बोलो, 90 डिग्री। थीटा प्लस फाई बराबर 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, कितने हो गए 90 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया, नोट करो। फिर नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सर। घर पे एक दो बार वापस मिलाना अभ्यास करना, ठीक है। गया नेक्स्ट कितना नंबर क्वेश्चन है? 1 माइनस cos 2 थीटा बटा साइन 2 थीटा यदि थीटा बराबर 45 डिग्री। जल्दी से ज्ञात करो फटाफट, जहां थीटा दिख रहा है वहां कितना लिखना है आपको 45 और फिर सारणी देके मान लिखो। देखते पहले कौन करता है। क्या आएगा देखो, इधर देखते रहो, साथ में नोट करते रहे। 1 की जगह 1 माइनस cos 2 थीटा 2 इंटू 45 डिग्री बटा साइन 2 इंटू 45 डिग्री। तो क्या आएगा 45 को 2 से इंटू करेंगे तो बोलो 90 डिग्री बटा साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सारणी देखो फटाफट और मान बताओ, cos 90 का मान कितना होता है, सारणी देख के बताइए। 1 माइनस कितना आएगा cos 90 का मान 0 बटा साइन 90 का मान 1 माइनस 0 कितना हुआ 1 बटा 1, कितना आएगा आंसर 1। इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया। वापस समझ लो एक बार, क्या आएगा थीटा के लिए कितना है 45 डिग्री, तो 45 इंटू 2 लिखा, कितने हो गए 90, तो cos 90 हो गया, इससे कितना हो गया साइन 90 और cos 90 का मान लिख दिया और सरल कर दिया, तो कितना आ गया आंसर 1। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे अपन, लास्ट पढ़ाई का तब, ठीक है, ओके।